बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जावेद लतीफ़ के सनसनीखेज बयानात, हमारी हुकूमत कठपुतली हुकूमत है, आप भी कठपुतली हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्लैक मेल किया जा रहा है कि अगर चूंचना की नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे। ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें। ख्वाजा से सवाल कैसे जीते, कहते फिर उन्होंने पूछो जिन्होंने जिताया है। जबकि हुसैन नवाज ने मरियम को फिर झूठा साबित कर दिया। उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। अल्लाह माफ करे, जावेद लतीफ़ के एतराफ़ के बाद आज मरियम का वो चिल्लाना याद आ गया। इस जिल्लत से घर में मुंह छुपाकर बैठ जाना अच्छा। तौबा 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 तौबा, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। लेकिन जावेद लतीफ़ से पहले इरशाद भट्टी का ख्वाजा आसफ को दिया गया जवाब देखें। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद किस्म की महंगाई और 2 नंबरी हो रही है। मरियम सफदर की तरफ से भी 10 किलो सस्ते आटे में 4 किलो चोकर मिलाकर फरोख्त किया जा रहा है। ये 10 किलो आटे के थैले से ये 4 किलो चोखर निकल रहा है। जबकि ख्वाजा आसफ ने कहा रमजान महंगाई, जखीरा अंदोजी, बाजारों में डाकू बैठे हैं। इस पर ख्वाजा आसफ को मुखातिब करते हुए इरशाद भट्टी ने कहा, सर इत्तला देने का शुक्रिया। अर्ज है कि सिर्फ बाजारों में नहीं, अब तो इक्तदार में भी डाकू बैठे हैं और इस वक्त कच्चे से पक्के तक हर तरफ डाकू राज है। एक वाकया सुनाते हुए लिखा, एक मुगल शहजादे की परवरिश खवातीन के हरम में हुई। एक दिन खवातीन के हरम में सांप निकल आया। शहजादियां चीख चीख कर कह रही थीं, किसी मर्द को बुलाओ। वहीं पे शहजादा भी चीख चीख कर कह रहा था, किसी मर्द को बुलाओ। सर एक बार फिर इतला का शुक्रिया कि मुल्क में महंगाई और जखीरा अंदोजी इसलिए है कि बाजार में डाकू बैठे हैं। नवाज शरीफ के लिए जुबान को सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करने वाले नवाज शरीफ के सबसे करीबी जावेद लतीफ मतीउल्लाह जान के एक प्रोग्राम में मौजूद थे, जहां पर जावेद लतीफ ने तस्लीम कर लिया कि नून लीग को डराया धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर ज्यादा चूंचना की गई तो नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे। जब मैंने किसी शख्स से बात की, मैंने कहा कम से कम यार एन 114 और एन 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा फिर एन 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें। पहले ये जान लें कि आखिर जावेद लतीफ दोबारा गिनती क्यों करवाना चाहते हैं। याद रहे, शहबाज शरीफ का सारा ग्रुप फॉर्म 47 पर जितवाया गया था, जबकि नवाज शरीफ और मरियम ग्रुप में सिर्फ मरियम और नवाज शरीफ को जितवाया गया। नवाज शरीफ ग्रुप के दूसरे उम्मीदवारों जावेद लतीफ वगैरह को इनकी अपनी किस्मत पर छोड़ दिया गया था। और अब हो कुछ ये रहा है कि दोबारा गिनती में नून लीग के हारने वाले दूसरे उम्मीदवारों को भी जितवाया जा रहा है। जैसे आज NA 81 गुजरावाला में PTI के राणा बिलाल इजाज की पहली गिनती में 7000, जबकि आज दोबारा गिनती में 10,000, कुल 17,000 वोट मुस्तरद करने के बाद नून लीग को जितवा दिया गया। और अब इस तरह की दोबारा गिनती की सहूलत से जावेद लतीफ भी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इतबार की कमी की वजह से इनकी ये दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि अगर दोबारा बात की तो नवाज शरीफ का हल्का भी खोल देंगे। याद रहे, ये वो हल्का है जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़े भारी मार्जिन से 21,000 वोटों से नवाज शरीफ को हरा चुकी हैं। लेकिन नवाज शरीफ को फॉर्म 47 पर जितवा दिया गया था, जबकि नवाज शरीफ ने अगले दिन मरियम की जिद की वजह से ये शर्मनाक जीत कबूल कर ली थी। वही मरियम जो खुद हारी हुई सीट पर वजीर आला बन गई हैं, जिनके फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं किए गए। क्या मरियम ब्लैकमेल नहीं हो रही? जावेद लतीफ मरियम के बारे में मुकम्मल खामोश हैं। तबसरों से पहले जावेद लतीफ का ये एक और क्लिप देख लें। ये अच्छा हो आप जाएगा। भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं। जावेद लतीफ के बयानात पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जुनेद सलीम ने कहा, यह हुकूमत ऐसी है कि वजीर आजम से लेकर मुर्शीद तक सब फॉर्म 45 वाले हैं। कोई एक भी नहीं कह सकता कि मैं जीत कर आया हूँ। कोई 3 को 8 बनवा कर आया है और कोई 1 को 7 बनवा कर। एंकर पर्सन सैयद समर अब्बास ने लिखा, अब ये NA 130 तो नून लीग की छेड़ बन गया है। मियां जावेद लतीफ ने तकरीबन मान ही लिया कि 130 जीते नहीं, जितवाया गया है, तभी तो ब्लैकमेल होते हैं 130 पर। असदुल्ला खान का ये क्लिप देखे। और नवाज शरीफ साहब उनको रोक भी नहीं रहे। पंजाब की मरियम की हुकूमत है, उसको कुछ भी नहीं कह रहे। ये कैसी हैरानी की बात है। वो समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत बना पाते तो ये ना होता जो अब हो रहा है। जावेद लतीफ साहब को भी कुछ ना कुछ उस पर स्पेस मिल जाती। PTI के रऊफ हसन का ये ट्वीट देखें। लिखा, अगर ये डाकू नहीं है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लूटा, तो क्यों नहीं नवाज शरीफ का हल्का खोलते, ख्वाजा आसफ का हल्का खोलें, मरियम का हल्का खोलें। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। एक सहाफी ने सवाल किया, आप तो कहते थे कि आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इस पर जवाब देखें, मेरे पास तो किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट तक नहीं है।
इसमें कई बात है, तो मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं। याद रहे आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मरियम सफदर ने झूठ बोला हो और वो झूठ पकड़ा न गया हो। मरियम को भी सुन लें। मेरे भाई बाहर रहते हैं, पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। स्क्रीन पर 2017 में हसन नवाज का ये बयान देखें। नैब के बुलाने पर कहा था, हम पर पाकिस्तानी नैब का हुक्म नहीं चल सकता क्योंकि मैं और मेरा भाई हुसैन नवाज पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ब्रिटिश शहरी हैं। इस पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने एक दूसरे से उल्ट बयान देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम को दोनों पर ही इतबार नहीं। सहाफी सबी काज़मी ने कहा, बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी, घर में पहले फैसला कर लें, लेकिन इश्तहारी जरूर हैं, ये सबको पता है। याद रखें, ये उसी वज़ीर आला मरियम के भाई हैं जिस मरियम ने अपनी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर से भी कम चलने वाले टायर और पर्दे बदलने के लिए 3.25 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इस पर उसामा गाजी ने लिखा, तारीख गवाह है, ये दोनों भाई तभी पाकिस्तान आते हैं जब इन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मालकाना हुकूक पर इनका हक है। अब फरमा रहे हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास और कोई पासपोर्ट नहीं। हिना बासी ने कहा, इनके पूरे नौसरबाज टब्बर का यही वतीरा है, प्लेटलेट्स गिराकर बाहर भाग जाओ, ऐशो इशरत करने बाहर रहो, मुल्क लूटने वापस आ जाओ। एक सोशल मीडिया सारफ नूर ने लिखा, आज से आंगड़ू बांगड़ू आजाद हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मुबारक हो पाकिस्तानियों, हसन और हुसैन नवाज का इश्तहारी स्टेटस खत्म कर दिया गया। अब तीनों बहन भाई मिलकर लूटेंगे पाकिस्तान। सहाफी सदीक जान ने कहा, इन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पहला काम ये किया कि अपने आखिरी 2 इश्तिहारी भी अदालत से क्लियर करवा कर वापस बुलवा लिए हैं। यही इनकी तरजीहात हैं। मरियम की तरफ से 10,000 किलोमीटर से भी कम इस्तेमाल होने वाले अपनी गाड़ी के टायर और पर्दे बदलने के लिए मुल्की खजाने से 3 करोड़ निकलवाने पर जमील फारूकी ने हैरान होते हुए लिखा, अरे वाह मौला वाह, आज उम्र के इस हिस्से में आकर पता चला कि मर्सिडीज के टायर 3.25 करोड़ रुपए के होते हैं। ये खबरें भी हैं कि पैसे तो लिए जाएंगे लेकिन टायर नहीं बदलवाए जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक टायर मतलब स्टपनी बदली जाएगी। काशिफ बलोच ने कहा, चचा कहता है तनख्वाह नहीं लूंगा, खर्चे कम करेंगे, और भतीजी ने कनीजों के साथ मिलकर गाड़ी का एक टायर और 2 लाइटें तब्दील करवाने के लिए कौमी खजाने से 2 करोड़ 73 लाख का टीका लगा दिया। पंजाब चोरों के हत्थे चढ़ गया। डॉक्टर वक्कास नवाज ने कहा, एक मशवरा है, महज टायर ही न बदले जाएं बल्कि इन टायरों पर चोरी का बोझ डालने वाली अपनी थीफ मिनिस्टर मरियम को भी बदल कर देख लें, शायद बात बन जाए। अपनी मर्सिडीज पर मेरी मर्सिडीज की तरह। इस हलाल के आदमी इमरान खान की तस्वीर लगाकर देखें, 1 लाख किलोमीटर बगैर टायर तब्दीली दौड़ेगी कार, क्योंकि हराम और हलाल में फर्क मियार का ही होता है। फ्याशा ने लिखा, चीफ मिनिस्टर मरियम सफदर ने गाड़ी की तज़ीन व आराइश के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। मैचिंग कपड़ों और जूतों के बाद अब गाड़ी की मैचिंग पोशिश का खर्चा भी गरीब आवाम उठाएगी। सहाफी अदनान आदिल ने कहा, अच्छा, गरीब के लिए 3,500 रुपए रमजान पैकेज और अपने लिए 3.25 करोड़ रुपए का। राज साकिब खर ने ट्वीट किया, नून लीग कितनी अच्छी मीडिया मैनेजर है। इसकी एक मिसाल कल की 92 न्यूज की गाड़ी के टायर तब्दील करवाने वाली खबर है। पूरा दिन धुलाई करवाते रहे, इस खबर पर कोई बंदा कोई काउंटर नहीं कर सका। ये आज भी 4 बुजुर्ग सहाफियों के कालमों से बयानिए बनवाते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ सरदार लतीफ खोसा ने एक दिलचस्प इंकशाफ कर दिया जिसकी ख्वाजा आसिफ ने तरदीद भी नहीं की। बताया ख्वाजा आसिफ को किसी ने कहा कि सुना है आप बड़े मार्जिन से हारे हैं, तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, उनसे पूछो जिन्होंने मुझे जितवाया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। खुद तस्लीम कर लिया कि इन्हें कैसे जितवाया गया। पता है क्या कहता है, फिर उन्होंने को पूछो जिन्होंने जिताया है।